वाले सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो आज तो पता है कि थोड़ा सा तो बचा हुआ है रैंकिंग। रैंकिंग के बाद आज घमासान होने वाला है किसका? सीटिंग अरेंजमेंट का। किसका? तो सीटिंग अरेंजमेंट का। बोलो हाँ कि ना, है ना? स्टार्ट किया जाए, बोलो। 2 लाइन सुनिए लेगा ना है। चलो 2 लाइन सुना देते हैं, ठीक है? रेडी? अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना मुझे। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना मुझे, ठीक है? मुझ में ये ऐसी कमी है, मुझ में ये ऐसी कमी है कि ये मेरे बड़े काम की है, ठीक है? चलो, मतलब कई लोग प्यारे मोहब्बत वाला सुनेगा नहीं। अच्छा ठीक ठीक, सुना देते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ जी? माइक का आवाज काहे ऐसे फटफट कर रहा है जी? क्या? चलो बोल देंगे हम लास्ट में, आज अंतिम में। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां पर? खोलिएगा जरा रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या को हुआ था? रैंकिंग अगला 5 बन गया था सबका। बोलो जल्दी। चलो ठीक है। ऑनलाइन वालों कहां गए तुम लोग? चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। चलो स्टार्ट। रैंकिंग में हम लोग जो थे, पांच तक हो गया था, यही ना? छठे से होगा। देखो क्लियर बना था। छठे नंबर में क्या कह रहा है? ध्यान से देखो और जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा। कह रहा है एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां और रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हैं तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी? ये सवाल अभी हिट लिस्ट में है, ये सवाल अभी हिट लिस्टेड में है। अच्छा ये बताओ, बीच का छात्र यदि रैंकों से कम हो, बीच का छात्र यदि रैंकों से कम हो तो उसके 2 आंसर आते हैं, तो उसके 2 उत्तर आते हैं, 2 उत्तर आते हैं। कौन कौन सा? एक मैक्सिमम, एक मिनिमम। यहां आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम के मिनिमम। अब देखो रैंक एक कितना है? 11। एक रैंक कितना है? 12। अब बीच में क्या को छात्र है? 5। तो बीच का छात्र यदि रैंकों से कम हो, है कि नहीं है? यानी कि इसके 2 आंसर आएंगे, एक मैक्सिमम कितने छात्र, एक मिनिमम। मिनिमम किसको बोलते हैं? ओवरलैपिंग को। मिनिमम जब पूछ दे मतलब वो आपसे ओवरलैपिंग पूछ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। तो मैक्सिमम पूछे तो क्या करना है? तीनों को जोड़ देंगे, मतलब रैंकों का योग प्लस बीच की संख्या कितना होगा? बताओ कितना होगा? 11 प्लस 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? जल्दी बोल। कितना?
लेकिन क्या आपसे ये पूछ रहा है? नहीं ना। आपसे क्या पूछ रहा है? मुझे अधिकतम नहीं, मुझे कम से कम चाहिए। क्या चाहिए? कम से कम छात्रों की संख्या चाहिए। तो क्या हो जाएगा? रैंकों का योग तो होगा ही होगा। रैंकों का योग माइनस बीच के छात्र हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा तो बीच का छात्र जोड़ देना है, और न्यूनतम पूछेगा तो घट ना जाएगा ये दूरी। तो कितना? माइनस बीच का छात्र। ओवरलैपिंग वाले में तो पता ही है, -2 तो करना ही है। जल्दी बताओ कितना? 11 + 12 -2, तो 23 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? क्या आया था? बना था कि नहीं बना था? यानी कि कुल छात्रों की संख्या कम से कम कितनी? 16। अधिक से अधिक पूछता तो 28। 2 क्वेश्चन एक ही में हो गया, एक ही में 2। ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये एकदम नया क्वेश्चन है आप लोग के सिलेबस में। आप लोग के सिलेबस के तहत ये नया का मतलब इतना भी नया नहीं कि 22-23 से आना शुरू हुआ। 5-7 साल पहले नहीं आता था, नॉर्मल से सवाल आता था। हो गया? अगले सवाल पे आए। अगला सवाल इसी से कनेक्टेड है एकदम। क्वेश्चन भी मैंने उसी तरह से रखा है ताकि रुक जाए। लिखो लिखो जल्दी। और पता है ना, ये कक्षाएं कंटिन्यू रहेगी, शनिवार को भी होगी, रविवार को होगी, सेम अपने टाइम पर कंटिन्यू रहेगी। हाँ, जिसके कारण कल का जो मैथ माइंड मेगा टेस्ट जो होता था वो कल भर नहीं हो पाएगा, लेकिन रविवार को जो धमाकेदार जो 50 मेगा टेस्ट रीजनिंग का होता है शाम के 4 से 6 50 क्वेश्चन वाला, वो होगा रविवार को। समझ में आ गई बात ना? बाकी सारी कक्षाएं होगी, जीके जीएस कंप्यूटर जो सैटरडे संडे का जो शेड्यूल रहता था फ्री वाला जितना भी क्लास वो चलेगा। और मेरा मेगा टेस्ट रविवार शाम के 4 बजे से 6 बजे इसी चैनल पर 50 एक लेवल ऑफ रीजनिंग के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो तो अगला सवाल का जवाब देंगे आप लोग। कह रहा है एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11 और रोहन, सेम सवाल है ना? आपके बीच में 5, लेकिन इस बार सवाल क्या पूछा आपसे? ज्यादा से ज्यादा। अभी तुरंत ना बताए हैं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। चलो एगो सवाल पूछे अलग से, तैयार? तो चलो, ए का रैंक ऊपर से, किसी कक्षा में ए का रैंक ऊपर से 17 है और बी का रैंक नीचे से, बी का रैंक नीचे से 14 है। दोनों के बीच में 16 छात्र हैं। दोनों के बीच में 16 छात्र हैं। बताओ अधिकतम कितने छात्र और न्यूनतम कितने छात्र? जल्दी बोलो। अधिकतम छात्र कितने और न्यूनतम छात्र कितने? अभी देखिए ना, कितना आदमी अभी बोरा में जाएगा। अभी बहुत आदमी एक ही बोरा में जाने वाला है। पहले तो पहला का जवाब दे दो तो क्या होगा? अधिकतम कितना? अधिकतम मतलब रैंकों का योग, रैंकों का योग प्लस बीच का छात्र, प्लस बीच का छात्र। कितना? बोलो कितना हो गया टोटल? 17, 14, 31 है, 31 और 16 47। ये हो गया अधिकतम, ये हो गया अधिकतम। वेरी गुड। न्यूनतम कितना? न्यूनतम 13। पक्का? चलो बधाई हो, सब गलत है 13 वाला। जितने भी है 13 वाले सब का सब गलत है। न्यूनतम नहीं होगा, नहीं होगा। अरे बकलोला सब, अरे गजनी कहीं के, अरे गजनी देख क्या लिखे थे हम। यदि बीच का छात्र यदि रैंकों से कम हो तो उसके 2 उत्तर आते हैं।
जब बीच का छात्र दोनों रैंकों से कम हो तो 2 उत्तर आता है। लेकिन मेरा जो अगला सवाल है, बताओ बीच का छात्र 16 14 से ज्यादा है कि नहीं है? एको गो रैंक से ज्यादा हो जाए या दोनों से बीच का छात्र ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? नो ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग, यहां ओवरलैप करेगा ही नहीं, एक गो उत्तर आएगा, मतलब सिंगल आंसर जाएगा। यहां क्या जाएगा? सिंगल आंसर। तो 13 होगा ही नहीं। ओवरलैप होगा तभी ना आप मिनिमम निकालिएगा, यहां तो ओवरलैप संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बी नीचे से 14 है, सोच करके देखो, अगर आप ओवरलैप करवा दिए तो बी नीचे से कितना है? 14, ए ऊपर से कितना है? 17। अब बताओ बीच में कितना छात्र बैठा दिए आप? 16। ये गलत डायग्राम है, ये डायग्राम आपका सीधा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान से देखिए इसको, गलत क्यों है? क्योंकि यहां से यहां तक 14 को छात्र है ना जी, नीचे से ये 14वां, मतलब यहां तक कितने छात्र? 14। इसका मतलब इसके नीचे 13 को छात्र है ना। अगर नीचे से ये 14 है तो इसके नीचे कितने छात्र? 13। तो जब इसके नीचे 13 ही छात्र है तो बीच में 16 कहां से बैठा दिया आप? पॉसिबल है ओवरलैपिंग? इसलिए मैंने कहा नो ओवरलैपिंग। इसका एक गो आंसर आएगा। एक क्वेश्चन में क्या गो? 3 गो क्वेश्चन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? आज के बाद ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, विवेक शर्मा कांट बी डिटरमाइंड सर, हाँ सिर्फ मैक्सिमम होगा, यहाँ मिनिमम नहीं होगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ो। ये बन गया था, बोलो। क्या लड़कियों की एक पंक्ति में, ये रही वो पंक्ति, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है। मान लो ये पल्लवी है, इसके बाएं 10वीं रीना, बोलो सही है कि नहीं है? क्या रीना पल्लवी के बाएं 10वीं हो गई? लेकिन किसी का रैंक अभी तक मालूम है आपको? नहीं दिया ही नहीं है। आगे क्या कह रहे ये बताओ। तो लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है। जो, अच्छा जो किसके लिए? दूसरे पर्सन, मतलब पल्लवी के लिए। तो जो मतलब कौन? पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर। अच्छा पल्लवी अगर दाएं से 17 है तो ये दाएं से कितना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहां से ये 17 है और फिर 10 और आगे जाना तो कितना? 27वां। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। अब स्वाति और रीना को तो बैठा चुके हैं, तो स्वाति रीना के दाएं चौथी, तो ये स्वाति हो गई। यहां से क्या है? चौथा स्थान। तो ये दाएं से कितनी हो जाएगी? बोलो कोई दिक्कत? अगर रीना से दाएं है तो पीछे है, तो 27 से 4 पीछे, मतलब 23। तो स्वाति रीना के दाएं से चौथी। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, लो अब तो पता चल गया ना। यही स्वाति दाएं से 23, अब बाएं से कितनी? 10। तो बताइए कितनी लड़कियां? अब नहीं निकलेगा। बोलो तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी? रैंकों का योग -1 कितना? 32। किसका किसका आया देखने दो मुझे, ऑनलाइन वालों का भी। 32 किसका किसका आया है? एकदम जियो मेरे से। बत्तीस को 1-2 को खाली 33 किया है। कौन? धीरज। 31 किया है, 1-2 को 32 आंसर होगा। क्वेश्चन को आना वही है, याद रखिएगा। टाइप 1 पे, 2 पे, 3 पे जाएगा कहां वो? समझ गए ना? क्वेश्चन घूम फिर कर आया कि नहीं वही, बस थोड़ा घुमाया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। किससे किससे क्वेश्चन बन गया था बताओ? हाथ उठाएगा। देखो कितना कम लोगों से बना था, जबकि कोई जान ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला सवाल। फिर आज सिटिंग भी शुरुआत करनी है कि नहीं? कह रहे पंक्ति में इंदु दाएं छोर से 7वीं, अजया भी दाएं छोर से 9वीं है। दोनों दाएं छोर से है ना जी। एक पंक्ति में इंदु, मान लो आई से इंदु हो गई, जो दाएं, कोई बात नहीं। एक पंक्ति में इंदु दाएं छोर से 7, अजया यहां बाएं, वहां बाएं लिखा हुआ है। यहां पर देखने दो क्वेश्चन, मतलब यहां पर पीपीटी में गड़बड़ है, क्वेश्चन में सही है ना? हाँ तो चलो पीपीटी
स्थिति देखो बच्चे लोग गड़बड़ है। आपका जो पीडीएफ है वो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं, इंदु बाएं छोर से कितनी है? 7वीं है। और जया दाएं छोर से 9वीं है, और जया दाएं छोर से 9वीं है। और स्थिति बदलने वाला है जी, तो वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तो इंदु स्थिति बदल लेते हैं, मतलब जया यहाँ आ जाएगी और इंदु यहाँ आ जाएगी। स्थिति बदलने के बाद इंदु बाएं छोर से कितनी हो जाती है? 17वीं हो जाती है। कितनी हो जाती है? 17वीं। तो कुल छात्र नहीं निकल गया रे, कितना? एक ही रैंक दोनों तरफ से, मतलब 17/9 -1 ऑप्शन ए। लेकिन इस सवाल डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें कलम चलाने की जरूरत थी नहीं। सबसे पहले इंदु बाएं से कितनी? 17। अब यहाँ इंदु पढ़े हैं तो वहां क्या पढ़िए? जया दाएं से 9वीं, क्योंकि जया ही अब कौन है? इंदु। तो इंदु का रैंक दाएं बाएं दोनों से पता चल गया। तो 17/9 26 -1 कितना? 25 हो गया कि नहीं हो गया? आया है 25, एकदम सही जवाब। क्लियर? बहुत अच्छे, आगे बढ़े ना। अगला सवाल 10 नंबर। 10 नंबर देखिए तो आप लोग सही है। लो 10 नंबर देखो, सही है ना क्वेश्चन? जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं, चलो जल्दी बनाओ सब लोग, देख करके बन जाना चाहिए। 17, बाकी लोग जवाब दो जल्दी से। 10वां सवाल का जवाब क्या होगा? फिर हम लोग सिटिंग एजमेंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर ना? देखो डायरेक्ट बनाना हो तो कैसे बनेगा? सबसे पहले लास्ट में किसके बारे में बात हो रहा? कमल। कमल दाएं छोर से कितना हो जाता है? 15वां। अब ये दीप्ति है, वही ना कमल है? जो दीप्ति है अब ये कमल हो गई, कमल हो गया। और जो कमल है वो दीप्ति। कोई दिक्कत? अब बताओ, कमल दाएं से 15 और कमल बाएं से 10, यहां से टोटल छात्र निकल जाएगा। कुल छात्र कितना? तो बाएं से 10 प्लस दाएं से 15 -1 कितना छात्र? 24। लेकिन सवाल है दीप्ति बाएं छोर से कितनी? तो दीप्ति का रैंक बाएं से कितनी? तो क्या करिएगा? टोटल में को बढ़ाइएगा 25। एक तरफ का दाएं से वो कितनी है? दाएं छोर से कितनी है? वो 8वीं। घटा देंगे तो 25 में से 8 गया। आया है कि नहीं? आया है सबका? टोटल पूछता तो 24। दोनों के बीच का छात्र पूछते तो बोलो जल्दी से। तो एक रैंक दाएं से 8 और दूसरा दाएं से 15, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 7 -1 मतलब कि 6। कल ही ना पढ़ाए थे ये कल ही पढ़ाया गया था। तो आगे बढ़े सिटिंग अरेंजमेंट पे। सिटिंग के बाद फिर क्या है? पजल है। सिटिंग के बाद क्या है? बोलिए रोहित शर्मा। आगे बढ़े, चलो अगला 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 ये रहा। स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में थ्योरी ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्शसनेस जरूरी है। अगर गलती किए तो गड़बड़ हो जाइएगा। देखो सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट कितने तरह के आते हैं? सिटिंग अरेंजमेंट कितने तरह के आते हैं? तो सबसे पहला जो पूछा जाता है सिंगल लाइन। क्या? सिंगल लाइन मतलब एक ही पंक्ति में जब लोग बैठे हुए होते हैं। क्या होता है? एक ही पंक्ति में जब लोग बैठे हुए होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिंगल लाइन अरेंजमेंट। फिर दूसरा पढ़ना है आपको पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया? पैरेलल लाइन का मतलब समांतर पंक्ति में, जैसे कि 4 लोग एक पंक्ति में, 4 लोग दूसरी पंक्ति में आमने सामने मुख करके। फिर उसके बाद तीसरा जो आपको पढ़ना है सर्कल अरेंजमेंट। क्या? सर्कल अरेंजमेंट, वृत्तीय व्यवस्था, मतलब वृत्ताकार मेज के चारों ओर लोग बैठेंगे। तो ये हो गया, एक पंक्ति में बैठे लोगों की संख्या दिया हुआ रहेगा। ये समांतर पंक्ति हो जाएगा। समांतर पंक्ति ये हो जाएगा आपका वृत्ताकार मेज। क्या? वृत्ताकार या गोलाकार? वृत्ताकार
वृत्ताकार या गोलाकार मेज। कोई दिक्कत? एगो और पढ़ना है, ये भी आने लगा है, कौन सा? स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर पढ़ लिए तो समझो आयतो पढ़ लिए, हेक्सागोनलो पढ़ लिए, ऑक्टागोनल भी पढ़ लिए। अष्टभुजाकार होता है ना, मतलब वर्गाकार मेज। क्या होता है? वर्गाकार मेज। अब इसमें एक समस्या है, सिटिंग अरेंजमेंट जब आप बनाते हैं ना तो इसमें तो कंप्लीटली लैंग्वेज होता है। अब लैंग्वेज को सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज पर पकड़ बनानी चाहिए। लैंग्वेज पे पकड़, लैंग्वेज पे पकड़ तब बनेगी जब आप लैंग्वेज को कनेक्ट करना सीखिएगा। जैसे ब्लड रिलेशन बनाए होंगे ना आप लोग, ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि जैसे कि एक परिवार के सदस्य हैं ABCD तथा G, लैंग्वेज है वहां पे, उसमें लिख दिया पहला लाइन की BC की माता है, हम लोग बैठा लेते थे कि BC की माता है। अगला लाइन दे दिया D और E से कनेक्टेड, तो D और E BC से तो कनेक्ट नहीं होगा। हम लोग क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे, आगे बढ़ते थे। अब कनेक्ट होने वाले लैंग्वेज को ढूंढते थे, उसी को कहते हैं कनेक्शन करना। क्या कहते हैं? कनेक्शन। जिसके पास कनेक्टिविटी, लैंग्वेज को कनेक्ट करने की क्षमता जितनी जल्दी आएगी उसका सिटिंग और पजल उतना बेहतर होगा। अब कोई जरूरी नहीं, कसम खा लिए आप कि सिटिंग अरेंजमेंट में पहला लाइन दिया हुआ है कि R, Q और S के बीच बैठा हुआ तो वहीं से शुरुआत करेंगे, गलत। एक झलक देखो कि लैंग्वेज का कनेक्शन कहां कहां से है, तुरंत बैठेगा, तुरंत बैठेगा। हाँ, लेकिन एक चीज पर कंट्रोल होना चाहिए, क्या है वो? बाएं दाएं पर। क्या? बाएं दाएं। जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज यही होता है, सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज बाएं दाएं, उसी को आपको पकड़ के चलना है। और कहा भी जाता है कि सिटिंग की शुरुआत कभी भी एक कन्फर्म लाइन से होना चाहिए, और कन्फर्म लाइन पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में दो एगो होता है। एगो तो बाएं दाएं का लैंग्वेज जैसे नहीं रहता है, R, Q के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, JS के दाएं चौथा बैठा हुआ है, एगो बाएं दाएं का लैंग्वेज कन्फर्म माना जाता है, वहां से शुरुआत करिए। या नहीं तो एक लैंग्वेज होता है कि R दाहिनी छोर से तीसरा है, या Q बाएं छोर से पांचवा है, या S ठीक बीच में बैठा हुआ है, लेकिन वो कहाँ यूज होगा? या तो पैरेलल लाइन में यूज होगा या तो सिंगल लाइन में। वृत्ताकार या वर्गाकार में एगो इंपॉर्टेंट होता है, बाएं और दाएं, यानी कि बाएं दाएं पर कंट्रोल होना जरूरी है। अब बाएं दाएं का कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, चलो वो सीखना है। सबसे अमुख्य चीजें हैं कि बाएं दाएं पर कंट्रोल करना। अब बाएं दाएं पर कंट्रोल करना सबसे पहले सीखना है। मान लीजिए कि सिंगल लाइन में कुछ आदमी बैठा हुआ है, सिंगल लाइन में मतलब एक ही पंक्ति में 7 या 8 लोग बैठे हुए हैं। अब वहां पर बाएं दाएं को कैसे कंट्रोल करिएगा? तो किसी भी व्यक्ति का बाएं दाएं किस पर आधारित होता है? उसके चेहरे पर, कि उसका चेहरा किधर है। जैसे अभी मेरा चेहरा आपकी तरफ, तो देखो इस तरफ मेरा दायां हाथ, इस तरफ मेरा बायां, लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा मुड़ गया तो दाएं बाएं भी बदल गया। बोलो, तब अब दाएं इधर हो गया, बाएं इधर। फिर अगर चेहरा मोड़ लिए, मतलब दाएं बाएं बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो दाएं बाएं कौन बदलता है? चेहरा। यानी दाएं बाएं कौन निर्धारित करता है? चेहरा। चेहरा अभी अगर मेरा कैमरा की तरफ है तो दाएं बाएं का सिचुएशन अलग, अगर हम फेस अगर इधर कर दें तो दाएं बाएं अलग हो जाएगा, फेस अगर हम इधर कर लें तो दाएं बाएं अलग हो जाएगा। तो वही चीजें हैं कि फेस किधर है वो निर्धारित करता है बाएं दाएं। और आप देखे होंगे सिटिंग अरेंजमेंट में लिखता भी है कि 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन सभी का मुख या तो बोलेगा उत्तर की तरफ, या तो बोलेगा दक्षिण की तरफ, या बोलेगा पूरब की तरफ, या बोलेगा पश्चिम की तरफ। क्यों बोलता है? ताकि बाएं दाएं में आप दिक्कत आपको ना हो। तो सिंगल लाइन में किसी भी व्यक्ति का मुख किधर हो सकता है? मुख किधर हो सकता है? बोलो। तो सबसे पहला कंडीशन आता है सिंगल लाइन में उत्तर की ओर मुख। क्या होता है? उत्तरी मुख कह लो या उत्तर की ओर मुख कह लो, उत्तर की ओर मुख। मान लो कि किसी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं और सभी का मुख उत्तर की तरफ है। किधर है? उत्तर की तरफ। ये रही वो पंक्ति। अब इस पंक्ति में सभी का मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। अच्छा, उत्तर की तरफ मुख है, इस पंक्ति में जो भी लोग बैठेगा सबका मुख किधर है? उत्तर की तरफ। अच्छा, इसका मुख और आपका मुख एक ही दिशा में है कि नहीं है ना? तो जब मान लो मेरा मुख और आपका मुख अभी एक ही दिशा में है कि नहीं है, तो जिधर मेरा दायां आपका भी दायां, और जिधर मेरा
बायां आपका भी बायां, या यूं है जिधर आपका बायां मेरा भी बायां, जिधर आपका दायां मेरा भी दायां। तो मतलब अगर कोई आदमी किसी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो बाएं और दाएं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा। आपके अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल आपके तरह होगा, आपके अनुसार होगा। तो आपका बायां किधर होता है? बोलो, इधर ही ना। तो जिधर आपका बायां है इसका भी बायां होगा, और जिधर आपका दायां है इसका भी दायां होगा। इसका मतलब मान लो ये लड़का यहां बैठा हुआ है, इसके लिए इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा? राइट। बोलो, क्लियर? लेकिन अगर व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर हो, अगर दक्षिण की ओर मुख करके कोई लोग बैठा हो, दक्षिण की ओर मुख, तब बाएं दाएं पलटेगा कि सेम रहेगा? पलटेगा। वेरी गुड। मान लो ये रही वो पंक्ति। अब इस पंक्ति में कुछ लोग किधर मुख करके बैठे हैं? दक्षिण की तरफ। इधर आप बताओ, अब जैसे कि मेरा और आपका फेस आमने सामने हो गया कि नहीं, वैसे ही आपका फेस और इसका फेस किधर है? आमने सामने। तो जब फेस आमने सामने हो जाता है तो जिधर मेरा दायां है आपका क्या है? बायां, और जिधर मेरा बायां है आपका क्या है? चेंज हो गया कि नहीं हो गया? चेंज हो गया ना। तो वही चीजें अगर दक्षिण की तरफ मुख किया हुआ है तो ये आपका बायां है, ये आपका क्या है? बायां। इसका क्या होगा? ये आपका दायां है, इसका क्या होगा? अब आप ही बताइए, अगर कोई लड़का इस पंक्ति में बैठा है दक्षिण की तरफ मुख करके, तो इसका बायां किधर होगा? जिधर आपका दायां है। इसका दायां किधर होगा? जिधर आपका बायां है। तो चलो, इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका दायां है तो इसका क्या? इधर आपका बायां है तो इसका क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो करना क्या है? जैसे ही किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, अब बाएं दाएं उल्टा काम करना है। बोलेगा बाएं बैठाओ, और बातें नहीं मानना। जिद्दी बच्चे की तरह बोलेगा बाएं तो बैठा देना है दाएं, अब बोलेगा दाएं तो बैठा देना है बाएं। क्लियर? अब कहिएगा सर कभी कभी ना पूर्व की ओर तरफ मुख दे देता है, कभी कभी पूर्व की तरफ मुख करके दे देता है, तब क्या करेंगे? उसका उपाय है। अगर मान लो पूर्व की ओर मुख करके दे दिया, किधर? पूर्व की ओर मुख करके दे दिया, तो पूर्व की ओर मुख करके देगा। पूर्व मान के बनाने नहीं है। क्या मान करके बनाना है? उत्तर मान करके बनाना है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। और अगर बोलते पश्चिम की ओर मुख दिया हुआ है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मुख, तो पश्चिम मान के नहीं बनाना है, तभी उत्तरे मान करके बनाना है। नहीं बात? पूरब बोले, पश्चिम बोले, उत्तर बोले, सबको उत्तर मान के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो ऐसे बनाओगे ना तो फिर बार बार ऐसे बाएं दाएं करना पड़ेगा, पेंडुलम की तरह। समझ गए? हाँ, लेकिन बाएं दाएं क्लियर करना है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अगर पूर्व की तरफ मुख होगा, अगर पूर्व की तरफ मुख होगा तो उत्तरी छोर किसको बोलते हैं? पूर्व की तरफ मुख है तो उत्तरी छोर किसको बोलते हैं? पूरब की तरफ मुख है तो उत्तरी छोर मतलब बाएं, इधर बाएं से, ठीक है। और दक्षिणी छोर मतलब कभी कभी इसका यूज कर लेता है, लिखाइए देते हैं। दक्षिणी छोर मतलब दाएं से, मतलब दाएं से। अब ध्यान देना है, अगर सर ये रहा, ये यहां पर उत्तरी छोर मतलब उल्टा, उत्तरी छोर मतलब दाएं से, ये तो उस वक्त भी आप लोग सोच लीजिएगा। और दक्षिणी छोर मतलब, चलो जल्दी से लिख लो सब लोग, जल्दी फटाफट जल्दी लिख लो, फटाफट लिखो 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 जल्दी। साउंड नहीं आ रहा है सर, आवाज कट रहा है। आवाज तो सही है, साउंड सही है ना? अब हेलो 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 हेलो, क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना? अब सर साउंड साउंड तो सही है। अब साउंड तो क्लियर।
बस खाली अंतर क्या है, दक्षिण। खाली दक्षिणे वाले को बॉस चले तो दक्षिणों को उत्तर कर सकते हैं, लेकिन ना अब बहुत सारा क्वेश्चनों सही हो जाएगा तो, लेकिन ना दक्षिण को खाली रिस्पेक्ट देना है थोड़ा। बाकी समझ गया ना। आज के बाद उत्तर बोले, पूरब बोले, पश्चिम बोले, उत्तरे मान के बनाना है। सर जी पैरेलल लाइन में क्या करेंगे? कुछ नहीं, नहीं लिख ही रहे हैं जी, जल्दी लिखो। देखिएगा कल जो क्वेश्चन करवाएंगे ना सिटिंग एजमेंट का, कितना मजा आएगा। वैसे आज ही एक क्वेश्चन करवाएंगे हम, लिखिएगा तब ना, जल्दी लिखो। सर जी साउथ को भी नॉर्थ लेके करें तो कोई दिक्कत हो, तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर वो चाह लेगा कि नहीं दिक्कत हो जाए, इंटेंशनली अगर क्वेश्चन सेट कर देगा, दो गो लैंग्वेज सेट करके दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। अब ये बताइए, अच्छा कई लोग कह रहे हैं सर पैरेलल लाइन में क्या करेंगे? तो जब ही पढ़ लिए तो पैरेलल लाइन में खाली शर्तें ना अलग होता है, मुख तो उत्तरे दक्षिण रहेगा। पैरेलल लाइन का जब भी क्वेश्चन होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आमने सामने मुख। आमने सामने मुख तब हो सकता है जब नीचे बैठे व्यक्तियों का मुख उत्तर हो और ऊपर में बैठे व्यक्तियों का मुख दक्षिण में, तभी हो सकता है कि आमने सामने मुख। अब बताइए, अब नीचे के लाइन में जो बैठेगा उसके लिए बाएं दाएं आपके अनुसार ये बाएं और ये दाएं, और जो यहाँ बैठेगा उसके लिए उल्टा, जिधर आपका दायां इसका बायां, जिधर आपका बायां इसका दायां। मतलब सीधा समझो ना कि इधर बाएं होता है और इधर दाएं, ऊपर के लाइन में जो भी बैठेगा इधर बाएं होगा इधर दाएं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पैरेलल लाइन का, खाली एक चीज का ख्याल रखना है कि नीचे के पंक्ति में जो भी लोग बैठेगा, नीचे के पंक्ति में जो भी लोग बैठेगा उसके लिए बाएं दाएं आपके अनुसार, ऊपर के लाइन में जो भी बैठेगा उल्टा बैठेगा। बोलेगा दाएं बैठाओ, बोलेगा दाएं बैठाओ तो किधर बैठाइएगा? बाएं। बोलेगा बाएं बैठाओ तो किधर बैठाइएगा? दाएं। उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता किस पर है? गोलाकार वर्गाकार। जब गोलाकार या वर्गाकार हो और भी आसान, और भी आसान। ये तो आप लोग हाथ पर जाते हैं ना गोलाकार में, इधर दाएं इधर बाएं, बंद करो उसको। आज मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, वो ट्रिक क्या है देखो। अच्छा ये बताओ, अगर किसी गोलाकार मेज के चारों ओर लोग को बैठाया जाए, या वर्गाकार मेज के चारों ओर लोगों को बैठाया जाए, या आयताकार मेज के चारों ओर लोगों को बैठाया जाए, या षटकोण के चारों ओर लोगों को बैठाया जाए, या अष्टकोण के चारों लोगों को बैठाया जाए, तो हर टेबल में यहाँ पर तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जनरली तो नहीं रहता है। क्या रहता है यहाँ? दो ही चीजें, या तो केंद्र की ओर मुख या केंद्र से बाहर, या तो केंद्र की ओर मुख या केंद्र से बाहर, या तो केंद्र की ओर या केंद्र के बाहर, या तो केंद्र की ओर मुख या तो केंद्र के बाहर, या तो केंद्र की ओर मुख या तो केंद्र के बाहर। समझ गए ना? यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं रहेगा। अब क्या करोगे? छोटा सा ट्रिक है, याद रखना कि अगर केंद्र की ओर मुख होगा किसी भी टेबल के चारों ओर, केंद्र की ओर मुख मतलब सबसे ज्यादा यही रहता है, केंद्र की ओर मुख रहेगा तो बस छोटा सा चीज ट्रिक याद रख लीजिए कि केंद्र की ओर मुख होगा तो बाएं मतलब घड़ी की दिशा, बाएं मतलब घड़ी की दिशा, दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। मैं बता देता हूं, विपरीत दिशा घड़ी की विपरीत दिशा मतलब बाएं किसको कहिए? बाएं मतलब इसको क्या कहिएगा आप? इसको क्या कहिएगा? बाएं। कब? जब केंद्र की ओर मुख होगा तब। जब केंद्र की ओर मुख होगा तो इसको क्या कहते हैं? बाएं। जैसे यहाँ पर कोई बैठा हुआ है तो बाएं, यहाँ से बाएं 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 मतलब घड़ी की दिशा। कितना सिंपल है बताओ, कितना सिंपल है ना? जब मान लो वर्गाकार मेज के चारों ओर लोग बैठे हुए हैं, दाएं बैठाना है, दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। कितना सिंपल है बोलो। इसको क्या कहते हैं? दाएं।
इसको क्या कहते हैं बाएं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में दाएं, मतलब डायरेक्शन का उल्टा। किसका? डायरेक्शन का उल्टा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। केंद्र के विपरीत मुख होगा तो इसी का उल्टा। लिख लो जल्दी से फटाफट। आगे बढ़े। आज एगो क्वेश्चन करवाइए के जाएंगे हम। हाँ, हो गया। बस ये खाली हटा दें, ये नीचे वाला रहने देते हैं। चलो बस, हमें बस इतना ही जगह चाहिए। चलो अब देखो, केंद्र के विपरीत अगर मुख होगा तो इसी का उल्टा। केंद्र के विपरीत मुख अगर होगा, केंद्र के विपरीत मुख होगा तो बताओ अब बाएं मतलब तब क्या हो जाएगा? बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। और दाएं का मतलब, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा। छोटा सा ट्रिक याद रखना है, घड़ी की दिशा। जैसे कि मान लो कि एक सर्कल टेबल के चारों ओर लोग बैठे हुए हैं, हमको बाएं बैठाना है, तो बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, इसी को ना कहते हैं जी। अब जो जहां बैठा हो, यहां से बाएं, यहां से बाएं, बाएं क्या हो जाएगा? दाएं मतलब, दाएं मतलब घड़ी की दिशा, इसको क्या कहेंगे? दाएं। बस ये छोटा सा चीज याद रखना है। जल्दी लिखो, क्वेश्चन पे आ जाए ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। काहे छोड़ देंगे जी? तो हर छोड़ते छोड़ते तो तोरा सब छोड़ दिया है ना। इतना ना जिंदगी में छोड़े हैं कई सारी चीजों की, अब तोरे सब छोड़ दिया है। नहीं होता है। अब पकड़ने का समय है। किसको? सबसे बड़ा वक्त को। ठीक है, अब एक ही चीज पकड़ने का वक्त है, एक ही साथी है आपका, वक्त। और वक्त आपके मेहनत से पकड़ाएगा। आगे बढ़े। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा आपका पहला सवाल। क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, कितने आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। कह रहा, दी गई सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न को हल करिए। कितने आदमी थे? 8 एग्जीक्यूटिव। कौन कौन? JKLM, NO, PQ। एक गोल मेज के एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। 8 आदमी कहाँ? एक गोल मेज के चारों। तो गोला बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे खींचो। क्या लोग हो गया? 4 और 2 6 और 2 8। ऐसे घेर दीजिएगा तो गोला नहीं बन जाएगा। डिजाइन बनाने की क्या जरूरत है? सबका मुख किधर है? ओहो, केंद्र की तरफ मुख है। इसका मतलब केंद्र की तरफ मुख है, मतलब बाएं मतलब घड़ी की दिशा, बाएं मतलब घड़ी की दिशा, और दाएं मतलब घड़ी की, इतने को ट्रिक है जी, विपरीत दिशा। फिर मैंने बोला था लैंग्वेज को कनेक्ट करना अभी से सीखो। ध्यान से देखिए मैं लैंग्वेज को कैसे कनेक्ट करता हूं। और शुरुआत कभी भी सीटिंग की कहां से होनी चाहिए? कंफर्म लाइन से। और कंफर्म लाइन तो एक ही होगा, बाएं दाएं का। पहला लाइन पढ़ो क्या दिया हुआ है। क्या पहले लैंग्वेज से किया जा सकता है? तो जे पी के दाएं दूसरा शुरुआत किया जा सकता है कि नहीं? दाएं बाएं का लैंग्वेज है, तो जे किसके दाएं दूसरा? पी। तो पहले पी को कहीं बैठा लो। सर कहां बैठा है? शुरुआत में लैंग्वेज को कहीं बैठा लो। मान लो लोग यहीं से शुरुआत करता है, मान लो पी को हमने यहां बैठा दिया। अब जे इसी पी के किधर? दाएं। दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। इधर नहीं जाएंगे, तब हमें घड़ी की विपरीत दिशा जाने है और दूसरे नंबर पे बैठाना है। 1 2। कौन बैठ गया? जे। तो जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर।
जो किसके लिए, सेकंड पर्सन पी के लिए, मतलब जो के जगह पर आप पी रख लीजिए। अब पी के दाएं तीसरा है। अब पी कहां, के दाएं तीसरा। दाएं मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर अगर बैठाएगा इधर से तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ये गलत है ना। तो पी के दाएं तीसरा कहां बैठेगा, यहां। तो जे पी के दाएं दूसरा, बोलो क्लियर। जो के दाएं तीसरा। हो गया कि नहीं हो गया। 8 में से 3 लोगों को हमने बैठा दिया, मात्र 5 लोग बचा है। अब कह रहा है एम ओ के बाएं दूसरा। क्या एम ओ कनेक्ट हो पा रहा है, अगर मुहे नहीं लगना है छोड़ दो। जो मतलब कौन, ओ, जो मतलब ओ कहां पर है, पी और जे के बीच है। ओ किसके किसके बीच, पी और जे। कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ओ किसके किसके बीच, पी और जे के बीच में कौन हो गया, ओ। अब बताइए जो भाव खा रहा था इसकी औकात 2 कौड़ी की हो गई। क्या कह रहा है, एम ओ के बाएं दूसरा। अच्छा ओ से बायां इधर होगा कि नहीं, क्लॉकवाइज। ओ से बाएं दूसरा कौन हो गया, एम। सब निपट गया, मात्र 3 लोग बचा हुआ है। आगे क्या कह रहा है देखो, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल किसका पड़ोसी नहीं, के का। तो एल के का पड़ोसी नहीं है तो यहां नहीं ना बैठेगा। अब बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो के का पड़ोसी। तो एल के बगल में नहीं तो एल यहां हो जाएगा। लेकिन एल तब तो एन का तो पड़ोसी नहीं है, तो एल के बगल में एन बैठेगा। तो एल के बगल में नहीं, एल के बगल में एन नहीं, तो एन कहां हो जाएगा, यहाँ। एक आदमी कौन बच गया, बोलो कौन, क्यू। सवाल है क्यू के विपरीत कौन है, जल्दी बोल। क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत कौन है, आंसर सी। क्लियर। कल का क्लास बड़ा महत्व, कल से सीटिंग पजल याद रखिएगा। ये 20 गो सवाल है ना सीटिंग पजल, अब 20 को अगर आप मन लगा के कर लीजिएगा ना, तो 20 क्वेश्चन के बाद इतना तो जरूर कहिएगा, सर अब सीटिंग पजल हमसे हो जाएगा, दीजिए। क्लियर। रिवीजन बैच कल 2 गो सुना देंगे।